क्या आपको पता है कि KGF2 टॉलीवुड की फिल्म है ही नहीं तो कहाँ की है ये फिल्म, हम आपको बताएंगे। और एक ऐसा स्पा जहाँ सांपों से मालिश की जाती है। जापान ने बनाया इतना बड़ा रोबोट। क्या है इतने बड़े रोबोट बनाने की वजह? फैक्ट नंबर 1, हम सभी ने बॉलीवुड का नाम तो सुना है और कुछ लोग टॉलीवुड के नाम से भी परिचित होंगे। अक्सर लोग पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री को ही टॉलीवुड का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में सिर्फ आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा में बनने वाली फिल्म ही टॉलीवुड के अंतर्गत आती है। इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही KGF चैप्टर 2 न बॉलीवुड की फिल्म है और न ही टॉलीवुड की। ये फिल्म सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री की है। कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में बनने वाली फिल्मों को सैंडलवुड कहा जाता है। सैंडलवुड को चंदन वन फिल्म इंडस्ट्री भी कहा जाता है। 1934 में फिल्म सती सुलोचना सैंडलवुड की पहली फिल्म थी। फैक्ट नंबर 2, बेशक एक अच्छी मालिश से शरीर को काफी आराम मिलता है, पर इजिप्ट के कैरो में एक ऐसा स्पा है जहां सांपों से मालिश की जाती है। हालांकि यहां और भी तरह की मालिश की जाती है, पर ये अपने सांपों के मालिश को लेकर काफी प्रसिद्ध है। इस स्पा के मालिक सॉफवार्ड सैदिकी का कहना है कि सांप की मालिश मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को कम करने के साथ साथ रक्त चलन में सुधार करने में मदद करती है। इस खास मालिश में जिंदा सांपों को क्लाइंट के शरीर पर तेल लगाकर छोड़ दिया जाता है। 30 मिनट की मालिश के दौरान पहले अजगर और फिर 28 अलग अलग सांपों का इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि ये सांप जहरीले नहीं होते और अगर आप भी कुछ ऐसा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। नंबर 3, समुद्र की दुनिया में कई ऐसे रहस्यमयी जीव रहते हैं जिनके बारे में इंसानों को आज तक पता ही नहीं है। एक ऐसा ही जीव कुछ समय पहले रूस के व्हाइट सी में देखने को मिला था। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं उसे सी एंगल कहते हैं। यह तैरती हुई बिल्कुल परी जैसी लगती है जिसका शरीर जेली की तरह पारदर्शी होता है। सी एंजल की अधिकतम लंबाई 2 इंच की होती है और अधिकतर ठंडी जगहों पर ही पाई जाती है। इनका शरीर चमकने वाला होता है। नंबर 4, आज हम आपको एक ऐसे पॉप स्टार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक समय भारत के बारे में एक बहुत ही बुरा बयान दिया था। वहीं बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसी गरीब देश के एक अमीर बिजनेसमैन ने पॉप स्टार को रात भर नाचने पर मजबूर कर दिया। जिस पॉप स्टार की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है बियोंसे, जिन्होंने एक समय कहा था कि भारत बहुत ही ज्यादा गरीब देश है और इस बयान पर उस समय किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब 2018 में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शादी हुई तो उस अवसर पर बियोंसे को पूरी रात शो करना पड़ा और कहीं न कहीं उनका सारा घमंड और भारत के प्रति सोच बदल गई। बियोंसे को इस शो के 15 करोड़ रुपए मिले थे। नंबर 5, दोस्तों एक बार जरा इस विशाल रोबोट को देखिए। इसे देखकर लगता है जैसे कि ये किसी भी मूवी या फिर किसी कार्टून का सीन हो, लेकिन ये असलियत में जापान में बनाया गया था। दरअसल जापान में एक बहुत ही ज्यादा फेमस शो आता था जिसका नाम था गुंडम रोबोट। ये टीवी शो बच्चों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर था और ये शो 80 के दशक में आता था, यानी कि जो भी बच्चे इसे देखते थे वो इस वक्त बड़े हो चुके थे और जापान के आधे से ज्यादा लोग इस रोबोट के बारे में जानते हैं, जिसके चलते इस रोबोट को एक ट्रिब्यूट देने के लिए इतना बड़ा रोबोट बनाया गया था। उसे टीवी शो में भी उतना ही बड़ा रोबोट होता है जो कि दुश्मनों से लड़ता है और इसीलिए उसे इतना बड़ा बनाया गया था। ये रोबोट चल फिर सकता है, कूद सकता है और वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगा था और जब इसकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाले गए तो कई लोग कहने लगे कि कहीं जापान इस रोबोट से दुनिया को ओवरटेक तो नहीं करने वाला है, पर असलियत में ये बस फन के लिए बनाया गया था। नंबर 6, रैबिट यानी खरगोश। इसका नाम सुनते ही हमारे मन में एक प्यारे से छोटे से मासूम से जीव की छवि आ जाती है, पर इसके बारे में एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद ये अब मासूम ना लगे। जी हाँ, मादा खरगोश अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें पालती नहीं है बल्कि उन्हें छोड़कर चली जाती है। बहुत कम मादा खरगोश ही केवल अपने बच्चों को पालती है। रहना खाना सब कुछ बेबी खरगोश को खुद ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से बेबी खरगोश का बचपन बड़ी तकलीफों से गुजरता है। कई बारी तो ये गुस्से में अपने बच्चों को मार कर खा जाती है, इसीलिए खरगोश को दुनिया का खराब पेरेंट्स कहा जाता है। नंबर 7, प्यार सच्चा हो तो वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है रेखा और अमिताभ बच्चन की। रेखा की उम्र 67 वर्ष की हो गई है, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती जवान अभिनेत्रियों को टक्कर देती है। वैसे तो कहा जाता है कि रेखा ने किसी से शादी नहीं की, लेकिन आज भी वो अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। लोगों का कहना है कि वो सिंदूर अमिताभ बच्चन के नाम का है। अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी फिल्म दो अनजाने के सेट से ही शुरू हो गई थी। जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ उस समय अमिताभ बच्चन और जया की शादी हो चुकी थी, लेकिन अमिताभ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जया को पता चल गया। इसके बाद जया ने रेखा को एक दिन अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया और कहा कि वो किसी भी कीमत पर अमिताभ को तलाक नहीं देगी। रेखा को एक बात समझ में आ गई कि उनका और अमिताभ का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और जया बच्चन के इस व्यवहार के बाद अमिताभ ने रेखा से शादी करने का विचार कैंसिल कर दिया।